अब आपको दो कुप्रचारकों की असलियत बताते हैं। महेंद्र चावला और सतीश वाधवानी कुछ वर्षों पूर्व साईं जी के आश्रम की सेवाओं से जुड़े थे, पर अपने अनुचित व्यवहार और धोखाधड़ी के कारण सेवाओं से बाहर कर दिए गए। आज वे बड़े षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर साईं जी के लिए मीडिया में अपमानजनक बातें बोलने लगे। आइए उनकी असलियत दिखाते हैं आपको। सतीश वाधवानी, जिसने साईं जी पर झूठे आरोप लगाए, वो खुद ही एक महिला से अश्लील हरकत करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के चरित्र पर खुद ही सवाल उठे हों, उसका इतने महान संत के विरुद्ध कुछ बोलने पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। आइए अब जानते हैं महेंद्र चावला के बारे में। आसाराम समर्थकों का कहना है कि महेंद्र चावला का परिवार अब खुद उसके आरोपों के खिलाफ आ गया है। आसाराम समर्थकों के वीडियो में दिख रहे महेंद्र के बड़े भाई की माने तो आसाराम और नारायण साईं पर लगे आरोप बेबुनियाद है। आपको लगा वो सच बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। कोई सच्चाई उसके बात में 1% भी कहीं ऐसा तो नहीं आश्रम वालों ने आपको डराया हो? क्या वो बदमाश है? डराएंगे नहीं। आश्रम क्या डराएंगे हमारे को? साल 2001 से 2005 तक नारायण साईं के निजी सचिव रहे महेंद्र चावला ने आरोप लगाया था कि आश्रम में जो भी लड़की या महिला नारायण साईं को पसंद आ जाती थी, उसे साईं अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ता था। लेकिन आसाराम समर्थकों के सबूतों को सही माने तो महेंद्र चावला के भाई इस आरोप को गलत बता रहे हैं। ये तो अब बोलने लगे ये 1.5 महीना से। अब तो बोलते हैं कि नारायण साईं गोपियां बताते लड़कियों को, अपने आप को कृष्णा बताते हैं। तो फिर ये तो अभी हुआ ना, 1.5 महीने से है ये। ऐसा सच तो नहीं है कहीं? कुछ भी सच नहीं है कहीं भी। ये जो महेंद्र बोलता है वो सच नहीं है, कुछ भी नंबर 1 का झूठ। आसाराम और नारायण साईं पर आरोपों की बौछार करने वाले महेंद्र चावला ने अपनी जान का खतरा भी बताया था और फोन पर आसाराम समर्थकों से धमकियां मिलने का आरोप लगाया था। आसाराम के गुंडों से हमें लगातार खतरा है, रेगुलर, कॉन्टिन्यूअसली। कभी आपको धमकी या कुछ? मुझे धमकियां मिली हैं, बहुत धमकियां मिली हैं, मिलती ही रहती हैं। अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले भी मेरे ऑफिस में 3-4 लोग आए थे रिसेंटली, तभी मैं दोबारा मीडिया के सामने आया। लेकिन महेंद्र के भाइयों के मुताबिक ये सभी इल्जाम सरासर झूठे हैं। शरारती तत्व जो पीछे है, इनका गैंग आपस में ये गैंग है, 5-4 लड़कों का झूठी आवाज निकालते हैं। मैं नारायण स्वामी बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ढिमकाना बोल रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये इनकी सलाह बनी हुई है। महेंद्र चावला ने धमकी भरे कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने का दावा भी किया था, लेकिन बकौल उनके भाई बार बार कहने के बावजूद उसने कभी भी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। तुम्हारे को फोन की आवाज सुना, हम पहचान लेंगे आवाज, और अगर असली आवाज है तो हम भी तेरे साथ हैं। पूछने में आवाज सुनाई नहीं बिल्कुल भी, डुप्लीकेट आवाज है, सारी आवाज है नहीं सच। महेंद्र चावला ने आरोप लगाया था कि आसाराम के आश्रम में लंबे समय से गलत काम हो रहा था, इसी वजह से उसने आश्रम छोड़ा। लेकिन महेंद्र चावला के परिवार वालों के मुताबिक आश्रम छोड़ने की वजह कुछ और थी। उसने कहा मेरा आश्रम में दिल नहीं लगता, मैंने अब शादी करनी है और अपना बिजनेस करना है। मैंने बिजनेस तेरा हो रहा है, ये हमारे पास जो बिजनेस है एडजस्ट हो जाए इसमें। उन्होंने बस मैं अब बिल्कुल अलग बिजनेस करूँगा। मैंने कहा आश्रम में क्या बात होगी? बोला आश्रम में मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा कोई गड़बड़ है, कोई बात है, कोई बता हमारे को, बापू से मिलते हैं, नारायण स्वामी से मिलते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। महेंद्र चावला के भाइयों ने तो ये तक कहा है कि उनका भाई असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर ऐसे आरोप लगा रहा है। और कुछ असामाजिक तत्व जैसे शरारती तत्व उनके बहकावे में आ गए और जो कुछ बके जाए। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ महेंद्र चावला के लगाए गए आरोपों को उनके भाइयों ने सिरे से खारिज कर दिया है। इनका कहना है कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। हरिओम, मेरा नाम गौरव वेसापरा है। लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये मैसेज बहुत सारी सच्चाइयां खोलेगा। महेंद्र ए चावला, जिसने हाल ही में बापूजी के खिलाफ और नारायण साईं जी के खिलाफ जो अभी इल्ज़ाम लगाए हैं, वो सब बेबुनियाद हैं, सभी झूठे हैं। जिस समय नारायण साईं जी के साथ में महेंद्र चावला रहता था, उसी समय मैं भी नारायण साईं जी के साथ में रहता था। काफ़ी सत्संग और काफ़ी जिम्मेदारियां मैंने भी आश्रम में संभाली है। कभी भी आश्रम के अंदर कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना बहनों के साथ, ना भाइयों के साथ, ना बच्चों के साथ। जो भी महेंद्र चावला बोल रहा है, ये सब 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 झूठे हैं। मैं भी पर्सनल असिस्टेंट नारायण साईं जी का रह चुका हूँ। उन्होंने आज तक कभी किसी कीड़ी मकोड़ी को मारने तक की बात नहीं कही,
महेंद्र चावला ने जो भी इल्जाम लगाए हैं सारे ही झूठे हैं। ये एक षड्यंत्र ही चल रहा है बापूजी के खिलाफ और लोग ना समझी में तो ले नहीं रहे। लोगों को सब पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। बापूजी के श्रद्धालु भक्त सभी बापूजी को इतना स्नेह और प्रेम करते हैं, नारायण साईं जी को इतना स्नेह और प्रेम करते हैं कि जिसकी वजह से ये महेंद्र चावला जैसे लोग कितनी भी आस्था बिगाड़ने का काम कर ले, पर हमारी आस्था दृढ़ है उनके लिए और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पास इतने सबूत हैं महेंद्र चावला के खिलाफ, जो इसने धर्म का पैसा लेकर जो उसका विनाश किया है, उसी के आधार पर मैं इसके नाम पर अब केस रजिस्टर करने वाला हूं और महेंद्र चावला की सच्चाई में लोगों के सामने लाऊंगा। पर जहां एक तरफ पेड मीडिया और पुलिस मिलकर समाज से सच्चाई छिपाती रही, वहीं लोक चेतना, दबंग दुनिया, धर्म प्रवाह जैसे अखबार, ओजस्वी है भारत जैसे ऑनलाइन न्यूज़पेपर, सुदर्शन और A to Z जैसे न्यूज चैनल्स, मंगलमय संस्था समाचार जैसे ऑनलाइन न्यूज प्रोग्राम्स ने सच का समर्थन करके खबरों को निष्पक्ष तरीके से यथारूप समाज तक पहुंचाने का दैवी कार्य किया। ऐसे ईमानदार निष्पक्ष मीडिया वालों ने समाज को झूठ के गर्त में गिरकर पतित होने से बचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कुप्रचार की कितनी ही आंधियां आईं, कैसे कैसे अनर्गल आरोप लगाए गए, पर साधकों की श्रद्धा अटूट रही। सुप्रचार अभियानों में सभी भक्त श्रद्धालु निकल पड़े। गली गली, घर घर, जन जन तक जा जाकर सुप्रचार पैम्फलेट्स, पत्रिकाओं का निःशुल्क वितरण किया। साधकों ने रैलियों, कीर्तन यात्राओं और धरनों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके पूज्य बापूजी और पूज्य साईं जी के ऊपर लगे झूठे आरोपों का विरोध किया। जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली आदि में सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु हुए विशाल संत सम्मेलनों में देश भर से आए साधु संतों, प्रसिद्ध अभिनेताओं, वकीलों व समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने खुलकर पूज्य बापूजी और श्रद्धेय साईं जी के समर्थन में आवाज उठाई। 4 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सभी संतों ने पूज्य बापूजी और साईं जी की शीघ्र रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स के जरिए करोड़ों युवा एवं बुद्धिजीवी लोग सच्चाई का प्रचार व समर्थन कर रहे हैं। 29 जनवरी को पूज्य साईं जी का जन्मोत्सव भी देश के कई आश्रमों में मनाया गया। साधकों ने पूज्य साईं जी की शीघ्र रिहाई एवं आयु आरोग्य के लिए प्रार्थना, जप एवं यज्ञ किया। इस अवसर पर साधकों ने कई जगहों पर गरीबों में भंडारे का भी आयोजन किया। सूरत के लाजपोर जेल के बाहर एकत्रित भक्तों ने अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से आरती एवं प्रार्थना भी की। नारायण साईं जी आत्मा वै जायते पुत्रः उपनिषद का मंत्र है। पिता ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो नारायण साईं जी के रूप में पूज्य बापू जी ने ही एक और जन्म लिया है।
हम इसे और सुंदर शब्दों में प्रयोग करना चाहें तो नारायण साईं जी के रूप में बापूजी ने एक अवतार और धारण किया है। इसलिए जो भावना पूज्य बापूजी के चरणों में है वही भावना नारायण साईं जी के लिए हमारी है। और हम सभी मंगल कामना करते हैं कि पिता और पुत्र ये दो मूर्ति हैं, वस्तुतः एक तत्व हैं, और इन दोनों का शीघ्र से शीघ्र हमें दर्शन हो और हम सभी आनंदित हो। आसाराम बापूजी से हम मिलने जब जेल में भी पिछले दिनों हम गए के लिए, हमने कहा बापू अब साधु होने के नाते मैं धन्यवाद भी देने आया हूं। बोले किस चीज का? तो मैंने कहा महाराज जी दो बातें हैं। एक तो देखो ऐसा है, आपने तो भक्तों को हरिओम हरिओम खूब जपवाया, राम राम खूब जपवाया। जब से आप जेल में गए जितने नास्तिक है सब आसाराम 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 आसाराम। इतनी बार राम तो हम पूछना चाहते हैं कि 1008 बार तो जप ही चुका होगा, कितनी लाख बार जप करवाओगे सुबह से लेकर शाम तक 4 महीने तक? मैंने कहा कि उसके बाद ये देखो कि फिर उसके बाद आसाराम की जप हुई, फिर नारायण नारायण जप हुआ। नारायण साईं जी ने भी बहुत बड़ी पहल की है, सेवा कार्य किए हैं कई सारे, और नारायण साईं जी के द्वारा कई समाज सेवा कार्य भी किए गए हैं। नारायण साईं जी को भी आज फंसाया गया है, उनको भी ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम लगाया गया, जबकि वो लड़की खुद ही कुछ समय पहले आई थी। इसके साथ साथ नारायण साईं जी ने संत समाज से भी कितने सारे संतों के पास जाते हैं, उनका सत्संग होता है, उनसे मिलते जुलते हैं, और उन्होंने भी समाज सेवा के कई कार्य किए। बाढ़ होती है, कहीं भी भूकंप होते हैं, नारायण साईं जी के सेवक वहाँ पर पहुँच कर सबसे पहले पहल करते हैं, सेवा करते हैं। तो आज उनको भी जेल के अंदर रखा हुआ है और उनको दूध तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, स्वास्थ्य की दवाइयां तक पहुंचने नहीं दी जा रही, और जेल के अंदर उनको काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो नारायण साईं जी के विषय में कुछ कहना चाहिए? किसी भी कारणवश उनके खिलाफ अगर कोई जांच पड़ताल करनी है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। संतों के साथ अगर आपने कुछ भी करना, आज तो माफ करना मैं मीडिया के खिलाफ भी बोलना चाहूँगा कि मीडिया जिस हद तक दिखाती है, जिस हद तक मीडिया ने जो पेश किए हैं, दिन भर किसी चैनल पे प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये खराब है, वो खराब है, ये सबूत खराब है, मुझे लगता है कि किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। ये राइट रिपोर्टिंग नहीं है। इसीलिए रिपोर्टिंग में अगर कोई संत है, उसकी इज्जत है, उसके समाज में अगर उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, तो उसके खिलाफ अगर आपने कुछ भी जांच पड़ताल करनी है तो वो पुलिस के और उनके बीच का मामला है। आपको कोई हक नहीं बनता कैमरा लेकर घुस कर आप जाकर उसको दिखा कर उसकी कहानियां बनाकर आइटम बनाकर टीआरपी के हिसाब से आप दिखाते हैं। तो मुझे इसका ऑब्जेक्शन है। सूरत कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नारायण साईं भगोड़े नहीं थे, उनके लिए 5-5 लाख का पुलिस ने इनाम लगा दिया, और बाद में पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई कि तुमने किस आधार पर नारायण साईं को भगोड़ा कहा, और उन्होंने ये भी कहा इसके पीछे साजिश है, वो साफ देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मुस्लिम समाज के लोग भी आज संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं जी को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। कुछ बिके हुए मीडिया, पेड मीडिया बापू जी को, नारायण साईं को अनर्गल आरोपों के द्वारा ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल हों, लेकिन वो तो संत हैं, संतों को बदनाम करने के लिए उनको ठेका मिला है। किसी मुल्ला मौलवी या मेरे धर्म के लिए कुछ ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर किसी की हिम्मत है तो हमारे धर्म के किसी धर्मगुरु के लिए बोलकर देखें, उनको बोलने के लिए जवान भी नहीं मिलेगी। हमेशा धर्म कार्य में मुसीबत पेश आती है, मगर खुदा की मर्जी उसे खुद ही मिटाती है। साईं जी और बापू जी के लिए आज इतना समाज में इतनी गंदगी बोली जा रही है कि हमारे हृदय इतने आहत हैं। हमारी पीड़ा को क्यों नहीं देखा जा रहा? एक लड़की के कहने पे इतना बवाल उठ गया। साईं जी पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। 5 महीने से हमारी बिल्कुल पुकार नहीं सुनी जा रही। हम कहाँ जाकर अपनी फरियाद करें? सब कुछ बिक चुका है। आज भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए विदेशी इतने षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने लोग ही उसका मोहरा बने हुए हैं। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए भारतीयों का उपयोग किया जा रहा है। एक हमारे निर्दोष संतों के ऊपर, साईं जी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वो युवा संत हैं, इतना उनके ऊपर अत्याचार हमें हमारी कब सुनी जाएगी? संस्कृति को खत्म करने के लिए इतना भारा षड्यंत्र। 5 महीने से हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। एक तरफ सुना जा रहा है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू को सुना जा रहा है, दूसरा पहलू भी तो मीडिया दिखाए, दूसरे पहलू को भी तो सुने। जो 4 करोड़ शिष्य इतना रो रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। मैं थर्मल से रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा भंडेरी है। पूज्य साईं जैसे महान संत पर इतने घड़िया इल्जाम लगा रहे हैं। कितना बढ़िया संत है वो, कितने करोड़ों साधकों है, कितना लाभ मिलता है इसका सानिध्य से, बहुत लाभ मिलता है। हमारा जीवन ही इसका परिचय देता है कि हमको साईं जी से कितना मिला है। साईं जी हमारा जीवन ही है। हमारे को कैंसर था, इसमें भी इतना बढ़िया आराम मिला।
और लगा कि नहीं हमारा जीवन वैसा साहस भी मिला और ठीक भी हो गए साईं जी की कृपा से। इतने बड़े संत पर इतना आरोप मत लगाओ। कितने हम थर्मल वासी है, हम साधक है, कितने लाभ लेते, सानिध्य में रहते हैं, कितना हमने सानिध्य सेवा है साईं जी का और पूरा सत्संग मिलता है और जीवन हमारा इतनी ऊंचाई पर है कि वो इसका तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। ये आसाराम बापू जी और जो नारायण स्वामी जी को फंसाया गया ये बिल्कुल मतलब झूठा है, ये सब निर्दोष है, झूठे इल्जाम लगाए इनके। ये हमारे बापू जी और साईं जी बिल्कुल सच्चे हैं। आज साईं जी के जन्मदिन की उपलक्ष्य में हमने बहुत जप किया और हम ये चाहते हैं कि हमारे साईं जी जल्दी हमारे बीच आ जाए और जितने भी आरोप हैं ये सब झूठे साबित। हरिओम, मेरा नाम विशाखा है, मैं 6ठी कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं लुधियाना गुरुकुल में पढ़ती हूँ। मुझे शर्म आती है कि आजकल के लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि वो कितने महान संतों के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। तो मीडिया वाले भी साईं जी के ऊपर इतने झूठे आरोप लगाते हैं, क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। मेरा नाम RM शर्मा है। साईं जी को हम 15 साल से पहचानते हैं और उनके सानिध्य में हमने बहुत सत्संग का लाभ लिया है। मैं आश्रम में 9 साल रहा हूं और साईं जी का पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूं। उनकी जो भी आध्यात्मिक चिट्ठियां आती थी मैंने उनसे पूछ के सब लोगों को उनके जवाब भेजे हैं और मेरे पास उनकी सेवा रही है। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वो एकदम निर्दोष हैं और बिल्कुल पवित्र आत्मा है और आज भी हमारी श्रद्धा पहले से भी ज़्यादा उनके प्रति खूब बढ़ी हुई है। संसार तो बड़ा भोगी है, संसार तो सिर्फ मतलब की बातें जानता है और कुछ नहीं करता, केवल फंसाने की कोशिशें करता है। और मैं एक मीडिया वालों से ये कहना भी चाहती हूँ, मीडिया वालों तुम प्रभु की शरण में आओ, तुम्हें भी उद्धार होगा। हे ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि और शक्ति दे ताकि वो संतों का मान करना सीखे। हरिओम, मेरा नाम विश्वेश है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि आश्रम में लड़कियों की तस्करी होती है एंड ड्रग्स वगैरह। हम लोग रोज़ आते हैं, हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं और जो लोग टीवी पे बैठ के मीडिया को देखते हैं वो कहते हैं हाँ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। एक बार आप आके तो देखिए, आपको कितनी मन की यहाँ पे शांति मिलेगी। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं संतों को निशाना बनाया जाता है। बापू जी को पहले फंसाया गया, फिर जैसे ही नारायण साईं ने एक कमान संभाला तभी साईं को भी फंसा दिया गया इस साजिश में। ये बहुत गलत हो रहा है। हे गुरुदेव, चल दिया हमारे भी रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता गुरुदेव हमारे से, हमें अपने शरण में ले लो गुरुदेव। जान जिसने ये ऐसा बोला है गुरुदेव उनको सद्बुद्धि दो, उनको कुछ समझ में आ। जो मीडिया वाला ने इतना उछाला है कुछ भी नहीं, एकदम फ्रॉड है, 100% फ्रॉड। हे गुरुदेव, ये जो भी उन्होंने ऐसा किया है, किस व्यवस्था में आके उन्होंने किया, उनको सद्बुद्धि दे मेरे गुरु। हे गुरुदेव, उन्हें अपनी शरण में लगाओ, उनका भी उद्धार। हे मेरे